नमस्ते स्टूडेंट, मैं ऋषभ जैन आपका इंजीनियर्स बक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हम किसको पढ़ रहे थे, हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे थे फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर हमारे और हैंगिंग बीम। मैंने आपसे बोला था कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो ओनली फॉर हमें किसका एनालिसिस करना है, ओनली फॉर जो हमें एनालिसिस करना है वो किसका करना है, बीम का एनालिसिस करना है। और उसके लिए हम शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, देन फर्दर फिर हम किसको कैलकुलेट करेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो हमने देखा था। ठीक है, तो उसी के अंदर हमने पॉइंट लोड के बारे में डिस्कशन किया था। पॉइंट लोड के लिए भी हमने क्या किया था कि उसका शेयर फोर्स डायग्राम पढ़ा था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा था और उसको हमने अप्लाई करके देखा था हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर और कैंटिलीवर बीम पे। ऐसे यूडीएल, ऐसे यूवीएल और ऐसे कपल के बारे में हमने डिस्कस किया था और उनके थ्रू जो शेयर फोर्स क्या जनरेट हो रहा है और क्या बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की हम क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, आज की जो लोडिंग कंडीशन होगी वो होगी हमारी इंक्लाइन लोडिंग कंडीशन। कैसी होगी बेटा? इंक्लाइन लोडिंग कंडीशन होगी जो कि हमारे एक सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम के ऊपर अप्लाई होगी और उसके थ्रू क्या इफेक्ट होगा, क्या शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, क्या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी और कोई फर्दर इफेक्ट पड़ेगा क्या हमारे बीम पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस कंडीशन के अंदर? इंक्लाइन लोडिंग कंडीशन के अंदर। तो ये हमारी पांचवी कंडीशन भी हो सकती है। आप याद रखें, पॉइंट लोड पढ़ा है, यूडीएल पढ़ा है, यूवीएल पढ़ा है, कपल पढ़ा है और आज पांचवी कंडीशन कौन सी है? जब हमारे पास लोड कैसा आ रहा होगा बेटा? इंक्लाइन लोड आ रहा होगा। तो आप ये हेडिंग डाल दें। क्या डालनी है हेडिंग? आपको हेडिंग डालनी है इंक्लाइन लोडिंग कंडीशन की। अब मैं आपको पहले बताता हूं कि इंक्लाइन लोडिंग कंडीशन होती कैसे है। ठीक है, तो हम एक मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक हम बीम लेते हैं जो कि हमारी ए बी और सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। अब आपको मैंने बहुत पहले से ही मैं बताता चल रहा हूं कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसके अंदर एक दोनों साइड हिंज सपोर्ट होता है, लेकिन एक साइड तो इमूवेबल हिंज सपोर्ट होता है जबकि एक साइड क्या होता है? मूवेबल हिंज सपोर्ट होता है। मूवेबल हिंज सपोर्ट है, इसका मतलब क्या होगा? उसके नीचे क्या लग रहा होगा? रोलर सपोर्ट लग रहा होगा। कैसा सपोर्ट लग रहा होगा बेटा? रोलर। पर वो कैसा है? मूवेबल हिंज सपोर्ट है। जबकि जो एक एंड पे जो लग रहा है वो कैसा है बेटा? मेरा इमूवेबल। इमूवेबल मतलब वो मूव नहीं हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई मेरी एक बीम है, इसका मैंने एक एंड पे तो बना दिया बेटा क्या? इमूवेबल हिंज सपोर्ट बना दिया। ये मेरा ए है और ये क्या हो गया बेटा? मेरा बी हो गया। क्या हो गया बेटा? मेरा बी हो गया है, जो कि मेरा कैसा है? रोलर सपोर्ट है। ये मेरा मूवेबल हिंज सपोर्ट है, जबकि ये मेरा कौन सा है बेटा? इमूवेबल हिंज सपोर्ट है। ये मेरा बी है और इसकी कोई लेंथ मान सकते हैं हम, क्या है बेटा? कोई लेंथ एल है। क्या है बेटा? कोई लेंथ है। इस बीम की स्पान कितनी बेटा? मेरी एल है। अब इसके ऊपर जो इंक्लाइन फोर्स होगा वो आपको पहले देखना है। तो देखो कोई मेरा एक सी पॉइंट है, मान लेते हैं सी पॉइंट, और यहाँ पे मेरा एक इंक्लाइन फोर्स क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है और जनरेट हो रहा है पी। कितने किलो न्यूटन का लग रहा है बेटा? पी किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और जो कि क्या बना रहा है? कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है पी किलो न्यूटन। अब इसके थ्रू ये, अब आप जब भी आप पेपर के अंदर देखोगे तो वो बोला कि भैया लोडिंग कंडीशन कैसी है? यदि ऐसे थीटा एंगल के साथ आ रहा है, कोई एंगल के थ्रू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो इंक्लाइंड है। तो यदि इंक्लाइंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके इफेक्ट को देखना पड़ा, तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके दोनों और कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे बेटा? इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे इसके और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो ठीक है, तो मैंने एक नाम तो दे दिया भैया, वर्टिकल कंपोनेंट पीवी दे दिया लोड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा? मेरा पीएच नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? मैंने पीएच नाम दे दिया। आई बात समझ में? तो यदि मैं बात करूं, यदि ये सिंपली यदि ओनली फॉर वर्टिकल फोर्स के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो पीवी किस टाइप का फोर्स है? हमारा वर्टिकल फोर्स है, या फिर इसे हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है बेटा? हमारा ट्रांसवर्स फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? ट्रांसवर्स फोर्स है। अभी तक जितने भी लोड अप्लाई किए थे वो क्या हो रहे थे? बीम के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहे थे। जैसे कोई बीम थी उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था। तो जो हमारा पीवी जो है, इस फोर्स को आप कौन सा फोर्स बोलोगे बेटा? ट्रांसवर्स फोर्स या फिर वर्टिकल फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा?
मेरा वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, पीवी जो फोर्स है वो हमारा कौन सा फोर्स है, ट्रांसवर्स फोर्स है। आई बात समझ में। अब ये तो हुआ मेरा पीवी, तो ट्रांसवर्स फोर्स हो गया। दूसरी बात करते हैं पीएच, एक और इंट्रोड्यूस हो रहा है मेरा फोर्स, वो कौन सा हो रहा है बेटा, मेरा पीएच हो रहा है। क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी इंक्लाइंड हो तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो पीएच जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा बेटा, मेरा कौन सा फोर्स है, वो मेरा फोर्स है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, या फिर क्या बोल सकते हो उसे, एक्सियल फोर्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्सियल फोर्स, और यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स। इतनी बात समझ आएगी। जब भी आपके पास आपसे यदि वो क्वेश्चन पूछे कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड फोर्स हो रहा है, तो उसके थ्रू आपके दो फोर्स होंगे। एक तो कौन सा फोर्स होगा, ट्रांसवर्स फोर्स होगा, और एक फोर्स निकलेगा आपका कौन सा वाला बेटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, या फिर क्या बोल सकते हो उसे, एक्सियल फोर्स बोल सकते हो। मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ये चीज बताओ कि इससे थ्रू क्या इफेक्ट होगा। दोनों से इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो जब मेरा ट्रांसवर्स फोर्स आता है तो उसके थ्रू शेयर फोर्स होता है और बेंडिंग मोमेंट आता है। तो भैया ये चीज तो क्लियर होगी। इससे थ्रू क्या होता है, एक तो शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स को मैं ओनली फॉर क्या लिखूंगा बेटा, एसएफ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एसएफ। तो आप समझ जाना शेयर फोर्स। और उसी के थ्रू जब शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो देन हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, शेयर फोर्स डायग्राम को हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट ही करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। इसी के थ्रू मैं बात करूं आपसे कि इफेक्ट, एक और इफेक्ट होता है, वो क्या होता है बेटा, मेरा बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स एंड क्या लिख देते हैं अपन, बेंडिंग मोमेंट लिख देते हैं, और ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम बना देते हैं। तो ये तो किस फोर्स की बात हुई, जब मेरा वर्टिकल फोर्स निकाला इंक्लाइंड फोर्स के थ्रू, जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो जब मेरा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा उसके थ्रू ट्रांसवर्स फोर्स या वर्टिकल फोर्स, उसके थ्रू जो इफेक्ट होगा वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का हो गया। जबकि मेरा जो एक्सियल फोर्स है और जो हॉरिजॉन्टल है उसके थ्रू जो मेरा इफेक्ट होगा, या फिर हम जब मेजर कर पाएंगे इफेक्ट, तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, पुल और पुश के बारे में पता चलेगा कि जो मेरी बीम है वो क्या हो रही है, पुल हो रही है, खींच रही है, या पुश हो रही है, या फिर वो दब रही है। ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो ये चीज आपको पता चली गई है कि जब भी हमारा इंक्लाइंड फोर्स आता है तो उसके थ्रू हम कंपोनेंट निकालेंगे। एक मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो ट्रांसवर्स फोर्स, वर्टिकल फोर्स इफेक्ट जो देगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। जबकि हमारा एक्सियल फोर्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही बोलते हैं, और इसके थ्रू जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, मेरा पुल और पुश का होगा। इसको आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका कंपोनेंट, तो कंपोनेंट तो निकालना आता है सही, जिसके साथ वो एंगल बनाएगा थीटा, वहां तो क्या आएगा बेटा, मेरा कोस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पीएच निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी कोस थीटा कर दोगे तो आपको पीएच पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल किसके, आपको सिंपल सा याद है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उस साइड तो क्या आएगा बेटा, हमारा कोस आएगा। जबकि उसके अपोजिट में क्या आएगा बेटा, आपका साइन आएगा। तो पीवी कितना होगा बेटा, मेरा पी साइन थीटा होगा। ये बात भी मेरी क्लियर होगी, हुई कि नहीं बेटा। कंपोनेंट तो आपको निकालना वैसे भी पहले भी आता ही होगा। ठीक है, तो ये पी कोस थीटा और पीवी, पी कोस थीटा तो पीएच की वैल्यू आई है, और ऐसे पीवी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मेरी पी साइन थीटा आएगी। ठीक है, अब ये चीज आपको कंप्लीट होगी। इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, देन फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अपन इसको क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू अपन पूरा उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। मैं क्या करूंगा, अब से अपन 3 से 4 लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, अच्छे जितने भी, जिसमें आपके चारों पांचों का मिक्स हो जाए, इंक्लाइन लोड भी आ जाए, यूडीएल यूवीएल कपल भी आ जाए, सारी चीजें आ जाए, ऐसे 3-4 एग्जाम्पल करने हैं। देन फिर हमारा क्या हो जाएगा, एसएफडी बीएमडी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप जो अपन ने 4 से 5, आई थिंक 5-6 क्लासें होगी हैं इसकी, तो आप जब उसको पूरा सीक्वेंस से पढ़ोगे तो आपको पूरा एक, कभी भी इसके अंदर अब डाउट नहीं आना चाहिए यदि अपन इस लेक्चर को ले रहे हैं तो। ठीक है, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब अपन क्या करते हैं कि हम इसके लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके इंक्लाइन लोडिंग कंडीशन के थ्रू क्या शेयर फोर्स बनेगा,
क्या बेंडिंग मोमेंट बनेगा और क्या उसका हॉरिजॉन्टल डायग्राम या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं और एक एग्जांपल नोट डाउन करता हूं। ठीक है, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आप अपने पास अब देखो कोई एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं तो आप अपने पास केएलसी को रखिए। देखो अभी जो मैं कैलकुलेशन लेके आया हूँ वो थोड़ी सी हार्डली हो सकती है, तो इसके लिए आप भले कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आपके कोई ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर यदि इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है और आपके वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, तो आपको वो इतना जरूरी है कि आपको वो जो कैलकुलेशन जो देगा वो आसान देगा, इतनी टाइम कंज्यूमिंग वाली नहीं देगा, आप आराम से इतनी ज्यादा लंबी नहीं देगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए। तो आसान ही कैलकुलेशन वो आपको देता है। यदि आपके लिए वो कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करता है या कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है एग्जाम के अंदर या फिर अलाउ नहीं होता है वहां पे, तो वहां पे आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो बहुत आसान से आएगी। ठीक है, अभी आप जब प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आप एक बार भले कैलकुलेटर साथ में लेके इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ मेरी बुक से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है अपना सिंपली सपोर्टेड बीम का है, जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, शेयर फोर्स को निकालना है, बेंडिंग मोमेंट को निकालना है और एक नई चीज और निकालनी है, वो निकालनी है HTD। HTD की फुल फॉर्म क्या होती है मेरी, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। लिख लो इसको, क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं जिससे आपको बेटर रहे और आप उसको दिमाग ला के सोल्व कर सकें। ठीक है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का मैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है भैया, चलो ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका एक एंड तो है मेरा ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, मेरा हिंज सपोर्ट है, लेकिन कैसा है बेटा, इमूवेबल है। जबकि यहाँ पे जो है मेरा वो कैसा है बेटा, मूवेबल हिंज सपोर्ट है। ये ए एंड पॉइंट दिया हुआ है उसने और बी पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3 इंटरमीडिएट पॉइंट और दिए हुए हैं, जो कि है हमारे सी है, डी है और ई है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर है। हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, 2 मीटर की है। तो भैया 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और इधर भी क्या है बेटा मेरा 2 मीटर है। अब जो मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या बोल रहा बेटा मैं, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। 3 2 4, यहाँ पे तो मेरा इसे नीचे लिखते हैं, 3 किलो न्यूटन का। यहाँ पे जो लग रहा है डी पे, वो कितना लग रहा है बेटा, 3 2, और यहाँ पे कितना बेटा मेरा 4, 3 2 4, 3 2 4। अब इनके एंगल और देख लेते हैं कि किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चल रहा है। तो देखो, एक तो 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो यहाँ तो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का, या बना रहा है 45 डिग्री का, और यहाँ बना रहा है बेटा मेरा 60 डिग्री का। ये इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बना है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें, देन फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्या करें बेटा, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, देन फिर अपन इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन कर लो आराम से, फिर देन अपन इसके एसएफडी बीएमडी और सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो आपने क्या किया बेटा, इसका नोट डाउन कर लिया है इसको। तो एक चीज है, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आया तो आपको एक चीज पता चल जानी है कि भैया जो मेरी बीम है वो कैसी है बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हुई। क्वेश्चन है आपका है तो क्वेश्चन डाल दें और आपको इसका क्या क्या कैलकुलेट करना वो ही बोल देता हूं मैं। एसएफडी एंड बीएमडी और क्या है बेटा आपका HTS। क्या बेटा, HTS। HTS को क्या बोला है मैंने बेटा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। HTD करो, सॉरी HTD। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें लोडिंग कंडीशन कैसी पड़ी है बेटा, इंक्लाइन पड़ गई है, इंक्लाइन दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। क्योंकि ओबियस बात, मैंने आपसे जब भी बोला था कि भैया जो भी मेरा फोर्स होगा तो उसके 2 कंपोनेंट निकलेंगे सही। ठीक है, 2, एक तो वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। ऐसे ही यहाँ पे भी बेटा 2 कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। और यहाँ भी 2 निकलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक मेरे वर्टिकल में। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इस इंक्लाइन फोर्स के थ्रू मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले रिसोल्व करते हैं। रिसोल्विंग, पहले किसका ले, रिसोल्विंग हॉरिजॉन्टल।
रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, या फिर आप इसको एक्सियल फोर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा आप? एक्सियल फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले सी पॉइंट पे देखते हैं। सी पॉइंट पे तो जो मेरा सी पॉइंट पे जो होगा मेरा बेटा वो कितना होगा? देखो पी पी कोस थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल में तो कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री होगा। ये बात आई समझ में? 30 डिग्री होगा। ऐसे डी पॉइंट की बात करूं तो डी पॉइंट पे कितना होगा बेटा मेरा? पी कोस थीटा। तो पी की वैल्यू इस बार कितनी है? 2 किलो न्यूटन है, मल्टीप्लाई में कोस 45 डिग्री। और ई पॉइंट की बात करूं तो ई पॉइंट पे कितना होगा बेटा मेरा? ई पॉइंट पे जो होगा वो होगा मेरा पी कोस थीटा, और पी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 4 किलो न्यूटन, मल्टीप्लाई में इस बार क्या होगा बेटा मेरा? कोस 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ से मेरे फोर्स पता चल जाएंगे। और ये कौन से फोर्स निकले बेटा मेरे? एक्सियल फोर्स निकले हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर के माध्यम से, कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है, ये तो निकले कौन से बेटा मेरे? हॉरिजॉन्टल वाले। कैसे निकले बेटा? हॉरिजॉन्टल वाले। ऐसे ही हम क्या करते हैं? डिसॉल्विंग वर्टिकल फोर्स, डिसॉल्विंग वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स की बात करता हूं तो सी पॉइंट पे बोलूं मैं, तो सी पॉइंट पे कितना होगा बेटा मेरा? पी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डी पॉइंट पे कितना होगा बेटा मेरा? पी साइन थीटा आएगा यहाँ भी, और यहाँ भी क्या होगा? ई पॉइंट पे भी मेरा पी पॉइंट पे भी मेरा पी साइन थीटा होगा। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे बेटा। तो देखो वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 3 है तो 3 ही होगी। कोस के यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? साइन आ जाएगा। ऐसे ही 2 साइन 30 डिग्री 45 डिग्री, और इधर 4 इंटू साइन 60 डिग्री। इनकी वैल्यू लिख लूँ मैं तो बेटर रहेगा मुझे, तो तीनों की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ किलो न्यूटन में। ठीक है, तो मैं अब इसको सोल्व कर लेता हूँ, या आप इसको सोल्व कर लेना। मैंने तो सोल्व किया हुआ है, तो आप भी इसको सोल्व कर लेना। और इनकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 2.58598। कितनी आएगी बेटा? 2.598। दूसरी वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आएगी? 1.414, तो 1.414। और तीसरी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 2 किलो न्यूटन आएगी। आप इसको कैलकुलेटर के माध्यम से बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना 3 इंटू कोस थीटा, 2 इंटू कोस 45 डिग्री, और इधर लिखना 4 इंटू कोस 60 डिग्री। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे जो हमारी वर्टिकल में जो है वो वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरी? देखते हैं हम। 1.5 1.414, 1.5 1.414, और इधर की कितनी वैल्यू है ये बेटा मेरी? वो ये 3.464, 3.464 ये वैल्यू आई है। कंप्लीट मेरी ये वैल्यू आ गई है। दोनों ही कंपोनेंट निकाल लिए मैंने बेटा। किस किस के अंदर? वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। रिसॉल्विंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, रिसॉल्विंग वर्टिकल फोर्स, दोनों ही कंपोनेंट मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में शो कर दूं, जिसके थ्रू आपको बढ़िया रहेगा, पता चल जाएगा। देखो जो मेरा ये वाला फोर्स है वो कितना जा रहा है? ये फोर्स जा रहा है मेरा 2.598। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 2.598। जबकि दूसरा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और वो कितना जा रहा है बेटा मेरा? वो जा रहा है मेरा 1.414 किलो न्यूटन। ठीक, और तीसरा जो होगा वो कितना होगा बेटा मेरा? 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 किलो न्यूटन का। जब मेरे कंपोनेंट निकाल लिया तो पता चल ही जाए मुझे। ठीक है, अदर की बात करते हैं अपन वर्टिकल के अंदर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी? वो आएगी मेरी 1.5। दूसरे में वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरी? 1.414 किलो न्यूटन। सबकी यूनिट किलो न्यूटन ही है ना। और थर्ड वाली जो है वो बेटा कितना आएगा मेरा? 3.464। अभी आपके ये सारे के सारे फोर्स हट गए हैं। क्या हुए बेटा? ये तो है से अप्लाई हो रहा है। ये आपके इंक्लाइन लोड सारे खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसको ये कर दिया बेटा, कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। तो इस टाइप की आपकी बीम रहेगी। किस टाइप की रहेगी? कि जो आपका इंक्लाइन फोर्स था उसको मैंने कंपोनेंट निकाल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखो वर्टिकल फोर्स जो है वो 3 हुई है मेरे, और जो कि मेरे हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो मेरे ये रहे। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, देन फिर मैं अपन आगे डिस्कस करते हैं इसको। इसका मैं और एक अच्छा सा डायग्राम बना दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से आप कंप्लीटली समझ सको। अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं।
ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। मैं अब एक और डायग्राम बताता हूं जिससे कि अपन बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं डायग्राम शो कर रहा हूं आपको। देखो, एक फोर्स तो ऑब्वियस बात है, हिंज सपोर्ट है तो एक तो वर्टिकल फोर्स आएगा, तो मैंने यहाँ पे वी ए कर दिया है। और ऑब्वियस बात है रोलर हो तो भी एक वर्टिकल फोर्स आता है, वो क्या है बेटा मेरा वी बी। आई बात समझ में? अब यहां से एक मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, क्यों? क्योंकि ये कैसा है, इमूवेबल, हिंज सपोर्ट है, तो वहां पे तो मेरा कौन सा लगेगा बेटा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगेगा, वो है मेरा एच ए। ये मेरा ए पॉइंट हुआ, ये मेरा कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट, ये मेरा ई पॉइंट, बस, और ये मेरा बी पॉइंट। सभी की जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा, 2 मीटर है। थोड़ा सा और इसे एडजस्ट कर लेना, तो सेम डिस्टेंस ही वैसे दिया हुआ 2 मीटर, और ये मेरा कितना बेटा 2 मीटर का है। आगे बात बेटा इतना समझ में, चलो ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा कौन सा है, रोलर सपोर्ट है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो मेरा फोर्स होगा, एक तो मेरा वर्टिकल फोर्स ही लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स मेरा ये लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स मेरा ये लग रहा है। नीचे लिख लेते हैं इसको बेटा, देगा ये ई है, ये वर्टिकल फोर्स है, इसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक फोर्स जो है वो कितना है मेरा 1.5 किलो न्यूटन का, एक फोर्स जो है मेरा 1.414 किलो न्यूटन का, और एक फोर्स है मेरा 3.464 किलो न्यूटन का। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। आई बात समझ में? अब वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स आ रहे हैं वो मैं इस पे लग रहे हैं, लेकिन इसको मैंने ऐसे शो किया है, एक तो 2.598 किलो न्यूटन, और दो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कितना है बेटा मेरे 1.414 किलो न्यूटन का, और एक और कौन सा है बेटा मेरे 2 किलो न्यूटन का। ये मेरी कंप्लीट बीम बन गई है, ये मेरी कंप्लीट एक फ्रेम बन गई है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरे पास 3 चीजें अननोन है। क्या क्या चीजें अननोन है? 2 तो वर्टिकल फोर्स अननोन है जो सपोर्ट पे लग रहे हैं, और एक सपोर्ट पे जो मेरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो भी मेरी अननोन है। तो मैं सबसे पहले शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के से पहले, या फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम बनाने से, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे इसकी रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब हमारी जो सेकंड स्टेप होती है इसके अंदर, वो हम क्या करते हैं, ये डायग्राम पहले इंक्लाइन लोड से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स में बदला, अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रिएक्शन फोर्स निकाल लेंगे, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो आप इसको एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले ले, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें एक चीज करनी है कि हम सबसे पहले रिएक्शन फोर्स निकालते हैं हॉरिजॉन्टल में। कौन सा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स हम निकाल लेते हैं। कौन से निकालते हैं बेटा? तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक एच ए ही है, तो देखो जो एच ए जो है वो कैसा जा रहा है, एच ए फोर्स जो जा रहा है वो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है। मैंने हमेशा बोला इस साइड से चले तो कौन सी होगी, लेफ्ट साइड, और ऐसे यदि जाएंगे तो वो कौन सी साइड से जा रहे हो आप, राइट साइड से जा रहे हो। तो एक तो एच ए फोर्स जा रहा है, और एक फोर्स जा रहा है मेरा 2.598 का, तो मैं लिख देता हूं एच ए प्लस 2.598 किलो न्यूटन का, जो कि क्या जा रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। किससे जा रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। जबकि जो ये मेरे 2 फोर्स है ये किधर जा रहे हैं बेटा, ये जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, या तो मैं इसको अपोजिट साइन में लिखूं, यहीं पे लिखना है, या फिर मैं कर सकता हूं इसको दूसरी तरफ लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने दिया 1.414 प्लस 2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यदि मुझे एच ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे करना पड़ा, इसको इधर भेजना पड़ा है, तो 1.414 प्लस 2 और माइनस के 2.598, तो रिमेनिंग जो मेरा एच ए की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, वो मुझे कैलकुलेट हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस टाइप से होगी। आप इसको कैलकुलेट कर लें और एक बार आप इसको देख लें। क्या करें बेटा, इसको आप देख लें। तो देखो जो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी एच ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 0.816। कितनी आएगी बेटा, 0.816। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
0.816 आप कैलकुलेटर के माध्यम से भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो एच ए और ये जो मेरा सी पॉइंट पे जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये किधर जाना है बेटा? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मैंने इसको एक साइड लिखा है, जबकि जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको मुझे दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा, फिर इसी तरफ लिखना है तो इधर माइनस साइन करके लिखना पड़ा, तो मैंने उसे दूसरी तरफ कर दिया। तो वो कितना है? तो 2 है और ये 1.414 किलो न्यूटन है। तो मैंने जब इसको रिमेनिंग सोल्व किया तो मुझे वैल्यू पता पड़ेगी, एच ए की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी? 0.816 किलो न्यूटन, जो कि मेरे किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर ले, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे एच ए की वैल्यू लिख देता हूँ, और वो एच ए की जो वैल्यू होगी आपको नजर आ रहा होगा, आपको नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। एच ए इक्वल टू 0.816 किलो न्यूटन है, ये मैंने इसको बॉक्स में कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या निकालूंगा? रिएक्शन फोर्स निकालूंगा। कौन सी बेटा? वर्टिकल की, और वो कौन सी है? वी ए और वी बी वाली। तो देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, आपको इरेज नहीं करना है आपके रजिस्टर में, आपको तो पूरा नोट डाउन करते हुए चलना है। अब क्या करना है बेटा? रिएक्शन फोर्स निकाल रहा हूं मैं, किसमें बेटा? वर्टिकल में। तो इसको इरेज कर देते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिकल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे दो अननोन है। कितने अननोन है? दो अननोन है, एक तो वी ए और एक वी बी है। तो मुझे कितनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी? इक्विलिब्रियम कंडीशन एटलीस्ट मुझे दो तो लगानी पड़ी। दो अननोन तो ऑब्वियस बात, दो इक्वेशन तो होगी। तो एक तो मैं समीशन ऑल वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू 0, ऑब्वियस बात है, ये ला सकते हैं। एक कंडीशन मैंने ऑल वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू 0 अप्लाई किया। तो देखो वी ए और वी बी, तो ये तो क्या जा रहे हैं बेटा? नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं बेटा? ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो वी ए और वी बी तो जा रहा है मेरा अप टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो वी ए प्लस वी बी, और जो मेरे ये तीन फोर्स जो हैं सी डी ई वाले, जो मेरे वर्टिकल फोर्स है, ये क्या हो रहे हैं? अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं इसके ऊपर 1.5 प्लस 1.414 प्लस 3.464, ये हो गया। तो देखो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू में बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं इसको, तो सोल्व तो हमें करना आता ही है। तो देखो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना हुआ आपका? जब यदि आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने भी कैलकुलेट नहीं कर रखा है, तो मैं भी एक बार इसे कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है? 1.5 प्लस 1.414 प्लस 3.464, तो जब मैंने इसको किया तो ये आ रहा है 6.378। आप आपके कैलकुलेटर में भी कर लेना, ये कितना आ रहा है बेटा? 6.378। कितना आ रहा है? 6.378 आपकी वैल्यू आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू अपन ने सही पुट की है। यस, अपन ने जो वैल्यू पुट करी है वो एकदम सही पुट करी है। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना आया है? 6.378 आया है। अब बात करते हैं, एक और लगाना पड़ा क्योंकि अननोन मेरे पास दो है, तो अभी हॉरिजॉन्टल वाला तो लगा सकते हैं। अपन क्या करते हैं? समीशन एम इक्वल टू 0 कर देते हैं। मैंने ऑल मोमेंट आर इक्वल टू 0 कर दिया है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन को यहाँ से लेते हुए कि देखो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? कि मैंने क्या किया है? टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, बी के अबाउट में मैंने क्या लिया है बेटा? बी पॉइंट के अबाउट मैंने क्या लिया? मोमेंट लिया है। तो देखो वी ए वाला, क्या बोल रहा हूँ? जो वी ए वाला है वो कितनी डिस्टेंस चलेगा? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 8 मीटर की। तो वी ए इंटू में 8 प्लस वी बी इंटू में 0। जानते हो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स यदि है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? वर्टिकल वाली होगी। वेरी गुड। तो देखो बेटा टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, तो वी ए मल्टीप्लाई 8 प्लस वी बी मल्टीप्लाई 0, और जो मेरे इतने फोर्स और ये आ रहे हैं इनको भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है? देखो बेटा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना? 6 प्लस 1.414 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज 4 ही आ रही है, और इसके साथ कितना होगा बेटा मेरा? 3.464 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो वी ए की वैल्यू कितनी आती है? आप इसको सोल्व करके डिवाइड बाय 8 कर देना, तो
तो आपको VA की वैल्यू जो होगी बेटा वो आएगी मेरी 2.698। कितनी आएगी? 2.698, जो कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रही है। आगे बात सुनिए VA की वैल्यू। अब क्या हुआ कि अब ये होता है मेरा 2.698 आ गया है। अब क्या करना है? मुझे VB भी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? VB भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो VB इक्वल टू कितना होगा बेटा मेरा? देखो यहां पे मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। जब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं मैं VA की, तो ऑब्वियस बात है मुझे VB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो 6.378 माइनस 2.98, 2.698, तो रिमेनिंग कितना आता है बेटा मेरा? 3.68। कितना आता है? 3.68 किलो न्यूटन। ये भी कैसे जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो वैल्यू पुट कर दो आप आपके डायग्राम में, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको आपका डायग्राम सही नजर आएगा। तो ये तो VA है और ये बेटा क्या है मेरा? VB 3.68 किलोमीटर। तो इस तरह आपकी दूसरी स्टेप भी कंप्लीट होगी है। पहली स्टेप में मैंने क्या किया है? पहली स्टेप में मैंने इनके जो इंक्लाइन फोर्स था उसको कन्वर्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अंदर कंपोनेंट निकाल के। दूसरी स्टेप के अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन फोर्स निकाल दी। अब थर्ड काम क्या है? पहले तो हमें करना है हॉरिजॉन्टल की फोर्स निकाल लेते हैं, फिर वर्टिकल वाले निकाल लेंगे, और फिर वर्टिकल के अंदर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। जबकि हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या निकालेंगे बेटा? अपन STD हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट आपने सारी वैल्यू। तो देखो अब हम क्या निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वैल्यू निकालते हैं, देन फिर हम उसका क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये जितनी भी वैल्यू निकाली, लेकिन अपन इसकी जस्ट नीचे ही ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमारा जो डायग्राम है वो बहुत सुंदर बने। ठीक है, जिससे हमें हर चीज और इनके हमें कंक्लूजन पता चल सके। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इन चीजों को। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? हॉरिजॉन्टल। क्या लिखना है बेटा आपको? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। क्या पढ़ना है बेटा आपको? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं बेटा अपन? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात होगी। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले पॉइंट ए पे निकालते हैं। ए पे तो देखो पॉइंट ए पे वैल्यू कितनी आएगी? इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कितनी आ रही है? 0.816 आ रही है। तो ऑब्वियस बात है आप लिख दो यहाँ पे पॉइंट ए पे 0.816 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, और इस साइड में जा रहा है तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। अब दूसरी बात करें सी पॉइंट पे। किस पे? पॉइंट सी पे। देखो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? देखो आप, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? ऑब्वियस बात है, दोनों के दोनों कैसे जा रहे हैं बेटा? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा मेरे? एड हो जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। एक सेकंड रुको, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो देखो 0.816 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 2.598। दोनों ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं। 2.598 प्लस 0.816 3.414 कितना आ रहा है बेटा? 3.414 किलो न्यूटन। ये आप याद रखें। दो पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपन। पॉइंट डी पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? पॉइंट डी पे आते हैं। पॉइंट डी पे आते हैं। अब देखो पॉइंट डी पे क्या हो रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको अपन माइनस में लेंगे। वेरी गुड। तो 0.816 प्लस 2.598 माइनस 1.414, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं हम। टू आ रही है। कितनी आ रही है बेटा? 2 किलो न्यूटन। और वो ये भी कैसे आ रही है बेटा? पॉजिटिव में आ रही है, क्योंकि दो पॉजिटिव के एक माइनस के जब रिमेनिंग आया तो वो कितना आ रहा है बेटा मेरा? 2 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अपन किस पे निकालते हैं? पॉइंट ई पे। तो ई पे 0.816 प्लस 2.598, ये पुराने वाले तो अपन लिख लेते हैं ऐसे कैसे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। प्लस 1.41 माइनस में, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है,
तो माइनस 1.414 माइनस, अब देखो ये किधर है 2, ये किधर जा रहा है राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इसको अपन को माइनस में लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0 किलो न्यूटन, और पॉइंट बी पे भी कितनी होगी बेटा मेरी वैल्यू 0 ही होगी। तो इस तरह हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, सभी पे 3 पॉजिटिव मिली और बाकी की 0 वैल्यू हमें कैलकुलेट हुई है। ठीक है, तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका मुझे बनाना पड़ेगा शेयर फोर्स डायग्राम, नहीं अभी एसटीडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो एसटीडी डायग्राम कैसे बनता है, जस्ट इसके नीचे बनाऊंगा। आप तो आपके एक रजिस्टर, एक काम करिए आप कि आप एक रजिस्टर में एक साइड पूरा पेज छोड़ दीजिए जिसके अंदर आप ये सारे डायग्राम, आप इसके जस्ट नीचे से, इसके जस्ट नीचे वाला डायग्राम, उसके जस्ट नीचे वाला डायग्राम, उसके जस्ट नीचे, तो आपके पांचों ही डायग्राम एक सीक्वेंस में बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम कौन सा डायग्राम पढ़ रहे हैं, एसटीडी डायग्राम। कौन सा डायग्राम पढ़ रहे हैं बेटा, एसटीडी डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। एचटीडी डायग्राम जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये मेरी एक बीम है जो कि मेरी बी है और यहाँ पे मेरा ए है। देखो जो वैल्यू मिली है वो मैं बताता हूँ, ये सी पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट और ये मेरा ई पॉइंट। ठीक है, ई पॉइंट नीचे लिखो तो बेटर रहेगा क्योंकि अपनी वैल्यू सारी ऊपर आएगी। डी पॉइंट है तो सही, और ये मेरा सी पॉइंट। मैं बोलता लाइन से ऊपर पॉजिटिव ले ली, लाइन से नीचे वाली नेगेटिव वाली वैल्यू लगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो बेटा बात क्या हुई कि ए पॉइंट पे मुझे वैल्यू कितनी मिली है, ए पॉइंट पे जो मुझे वैल्यू मिली है वो मिली है मुझे 0.816। कितनी मिली बेटा 0.816। देन फिर उसके बाद वैल्यू वापस से सी पॉइंट पे आके क्या होगी है, इंक्रीज होगी है, तो मैंने इंक्रीज कर दी। देन फिर क्या हुआ, डी पॉइंट पे आके वो वापस डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कितनी हुई 2 हुई है, तो आपको 0.816 से थोड़ा सा ऊपर रखना है ना। देन फिर क्या हुआ, उसके बाद ये वैल्यू डी पॉइंट पे आते आते ई पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। देन फाइनली फिर 0 की 0 ही, तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ भी 2 थी, पर 2 से वैल्यू है 0 होगी। देन फिर बात मैं करूँ आपकी, 2 है यहाँ पे भी, यहाँ भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 आई है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है बेटा मेरी 3.414 आई है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है बेटा मेरी 0.816 किलो न्यूटन। तो ये सारी वैल्यू होगी, और ये वैल्यू जो बना है डायग्राम पॉजिटिव डायग्राम बना है। सारी वैल्यू कैसी आई है बेटा मेरी पॉजिटिव आई है। यहाँ पे आप वैल्यू ये डायग्राम भी बता सकते हैं, 2 किलोमीटर, 2 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं 2 मीटर डिस्टेंस दिए वो आप बता दो 2 मीटर, और ये भी आपका क्या होगा बेटा मेरा 2 मीटर। और ये जो डायग्राम बना है कौन सा डायग्राम बना है, एसटीडी डायग्राम बना है। कौन सा डायग्राम बना है बेटा, एसटीडी डायग्राम बना है। जस्ट इसके नीचे हमने एसटीडी डायग्राम बना दिया, और एकदम एक सीक्वेंस लाइन में आप सारे डायग्राम बनाते चलो। आई बात सुनिए, ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालते चले जाओ। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपकी सोल्व होती है। ये तीनों चीजें हमारी क्लियर होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम आपको समझ में आ गया, वैल्यू सारी हमने कैलकुलेट कर दिया, इसका हमने डायग्राम भी, लाइन से ऊपर पॉजिटिव, लाइन के नीचे जस्ट नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इस वाले पूरे पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, आगे अब हमको पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। 2.698 क्या वैल्यू बेटा इसकी 2.698 वर्टिकल फोर्स है ना, और ये यहाँ पे इसको सबको इरेज कर देते हैं। उधर वाले, इधर तो अपन डायग्राम बनाएंगे और इधर अपन ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या है, देखो 3 चीजें मैंने कंप्लीट कर ली। क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, 3 चीजें जो मैंने कंप्लीट की है उसके अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। पहला बदल दिया वर्टिकल शेयर फोर्स में, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल फोर्स में। दूसरे में रिएक्शन फोर्स निकाली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तीसरे में हमने एसटी की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वैल्यू निकाल ली। एंड देन हमने क्या किया बेटा, एक चीज और करी है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम भी हमने बना लिया है। अब हम किसको निकालेंगे, शेयर फोर्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब डाल दो, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, शेयर फोर्स वैल्यू, शेयर फोर्स वैल्यू। अब देखो शेयर फोर्स वैल्यू मैंने आपको बताया था, शेयर फोर्स में होता क्या है, सिंपली जो ट्रांसवर्स फोर्स होता है उसका आपको एडिशन करते हुए चलना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपन ए से स्टार्ट करते हैं। देखो बी ए पॉइंट पे देखते हैं,
तो यहाँ पे अपन शेयर फोर्स के लिए अपन VA डिनोट नहीं करेंगे, S8 से डिनोट करते हैं। तो देखो ए पॉइंट पे कितना है मेरा शेयर फोर्स 2.698। साइन यदि आपने पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कैसे आई है, कैसे हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर किया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2.698 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद किस पॉइंट पे आता हूँ, सी पॉइंट पे आता हूँ। तो सी पॉइंट पे देखते हैं तो 2.698। अब एक चीज मुझे बताओ आप, ये तो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है और वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये अपोजिट साइड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऑफकोर्स आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू अपन कितनी लेते हैं, माइनस के अभी तो 1.5 वाली आएगी, 1.5 वाली। इसको सोल्व करके देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी होती है। तो कैलकुलेटर में 2.698 माइनस 1.5, रिमेनिंग कितना आ रहा है मेरा 1.198। कितना आ रहा है बेटा 1.198 आ रहा है, 1.198 आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बाद, SEC के बाद SD पे जाते हैं। तो आप 2.698 माइनस 1.5 और इधर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस के 1.414। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी माइनस में 1.4, ये कितना आ रहा है बेटा माइनस के 0.216। कितना आ रहा है 0.216। SD के बाद SE पे आएंगे तो कितना होगा, वापस से वही माइनस 1.5 माइनस 1.414 और एक और माइनस में कितना आ जाएगा बेटा मेरा 3.464। देखो बेटा माइनस में 3.464, तो ये आया बेटा आपका 3.68 आया। कितना आया माइनस में 3.68 किलो न्यूटन। एंड देन जब आप फाइनली करोगे बी पॉइंट पे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2.698 माइनस 1.5 माइनस 1.414, फिर ये 3.464 और माइनस और प्लस क्या आ जाएगा हमारा 3.68। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 0 मिल जाएगी। तो इस तरह आपके शेयर फोर्स की वैल्यू आपने हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर ली है। आगे बेटा बात समझ में, देख लो एक बार इसके देखो एक, ठीक है। देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपका बात पूरी क्लियर हो जाए। शेयर फोर्स निकालने के लिए मैंने ए पॉइंट पे किया तो 2.698 आया, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रही है। सी पॉइंट पे देखा अपवर्ड टू डाउनवर्ड माइनस में ले लिया, ऐसे डी पे लिया है, पहले इसको लिया ओनली फॉर, इस पॉइंट पे लिया तो इन दोनों को जोड़ दिया, फिर डी पे आया तो ए सी डी जोड़ दिए, फिर इसके बाद ई पे आया तो ACDE कर लिया और बी पे आया तो ऑल ओवर को हमने लेके कैलकुलेट कर लिया। और ओबेस बात है एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ता है और एक को नेगेटिव लेना पड़ता है। आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको पूरा साइन की किस प्रोसीजर के थ्रू आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा वर्क क्या बचा, SFD बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो जस्ट मैंने आपको जो बोला था, जिस पेज में मैंने आपको बोला था कि एक स्पेस छोड़ देना जहाँ पे हम शेयर फोर्स के सारे डायग्राम ड्रॉ करें, तो वहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपको कौन सा वाला डायग्राम बनाना। आई थिंक हम चौथा वाला डायग्राम बना रहे हैं, 1 2 तो है सही, तीसरा हमने STD वाला डायग्राम बनाया। अब हम कौन सा वाला डायग्राम बनाएंगे, शेयर फोर्स वाला SFD वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट मैं इसकी लाइन के नीचे ले लेता हूँ, ये मेरी बीम होगी, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरा D पॉइंट है, ये मेरा E पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है। डिस्टेंस तो ऑल ओवर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। अब देखते हैं, अब देखने वाली बात क्या है कि मेरा जो 2.698 है वो पॉजिटिव आया, तो इसको तो अपन ऊपर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मैंने बोला था लाइन से ऊपर पॉजिटिव, लाइन से नीचे नेगेटिव, तो 2.698 आया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.698। अब बात करते हैं इसके बाद क्या, वो वैल्यू डिक्रीज हुई और डिक्रीज होगी कितनी होगी, 1.918 होगी। तो यहाँ पे मैंने 1.918 आ गया। देन इसके बाद फिर वैल्यू और डी पॉइंट पे और डिक्रीज हुई, डी पॉइंट पे डिक्रीज होगी कितनी होगी बेटा मेरी, एकदम 0.216 पर अभी भी पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे मैंने इधर 0.216,
ठीक है, डी के बाद ई पाया तो वैल्यू कितनी होगी बेटा 3.68, बट इस बार क्या होगी वैल्यू माइनस में होगी, तो मैं माइनस में ले जाऊंगा इसे। तो देखो यहाँ तक को वैल्यू सेम रही, लेकिन ई पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरी, ई पॉइंट पे जो मेरी वैल्यू हुई है यहाँ से कितनी वैल्यू होगी मेरी, इसे हटा देता हूं मैं, कितनी वैल्यू होगी है 3.68 किलो न्यूटन, कितनी होगी बेटा 3.68 किलो न्यूटन होगी। और फाइनली ये यहाँ पे बी पे वैल्यू जाके कितनी होगी बेटा मेरी 0, तो यहाँ पे 3.68, बट यहाँ पे नेगेटिव है और ऑल ओवर यहाँ पे ऊपर की ओर क्या है बेटा पॉजिटिव है। तो इस तरह आपका क्या बना है बेटा, इस तरह आपका बना है शेयर फोर्स डायग्राम बना है, क्या बना है बेटा आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम तो बहुत आसान है, इसको अपन पढ़ सकते हैं। ए सी डी ई निकाला और इसको हमने जस्ट ड्रॉ किया है, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। लास्ट वजह थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा है, लेकिन अपन इस चीज को और अपन यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या होगा कि हम पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर में अपन पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे, फिर देन अपन इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ें और कुछ मुझे जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है ऑब्वियस। अब मैं इसको एक बार यदि चाहें तो आप भले स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इरेज कर देते हैं इसे और अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है, लास्ट जो मेरा है वो है मेरा बेंडिंग मोमेंट। कौन सा है बेटा मेरा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या है बेटा, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट ए पे निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल सा हिसाब है। तो देखो पॉइंट ए पे निकालते हैं, तो पॉइंट ए पे क्या निकला एम ए होगा। तो भैया फोर्स क्या आ रहा है मेरा 2.698 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, अभी कोई ट्रेवल कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हुआ 2.698 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। ए पॉइंट पे वैल्यू 0 आई है। एम ए के बाद एम सी पे चले तो 2.698 मल्टीप्लाई बाय ये कितनी डिस्टेंस चलेगा 2 मीटर चलेगा, ओके। जबकि ये 1.5 वाला कितना चलेगा, 1.5 वाला कुछ भी नहीं चलेगा, तो इसको तो 1.5 वाले को तो अपन क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। 1.5 वाला भी कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो अपन इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 2.698 मल्टीप्लाई बाय 5.396 कितना है 5.396 किलो न्यूटन। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाइए। ठीक है, इसके बाद आए डी पॉइंट पे, किस पे आए डी पॉइंट पे, तो चलो बताओ डी पॉइंट के लिए ये कितना चलेगा 2.698 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 1.5 वाला 2 होगा, क्योंकि 1.5 वाला 2 चलेगा, जबकि ये कितना चलेगा बेटा, ये तो कुछ भी नहीं चलेगा, तो इसको 1.414 मल्टीप्लाई 0, तो निकालते अपन इसको 2.698 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है बेटा 7.792, कितना आ रहा है 7.792। आप भी ये कैलकुलेट करें तो आ रहा है 7.792 किलो न्यूटन। एम डी पे आगे, अब एम डी के बाद एम ई पे निकालते हैं, तो एम ई के लिए कितनी वैल्यू आती है, एम ई के लिए जो वैल्यू आ रही है मेरी वो देखो, चलो 2.698 वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 6, 1.5 वाला 4 चलेगा, माइनस में आएगा ना तो क्योंकि अपोजिट साइड में 1.414 वाला 2 चलेगा, जबकि मेरा जो ये 3.46 वाला है ये 0 चलेगा। तो देखो एम ई पे वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 2.698 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1.414
मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3.464 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आ रहा है 7.36 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 7.36 किलोमीटर इंटू मीटर। यूनिट से लगाओ बेटा, मैंने भी गलत लगा दी, किलोमीटर इंटू मीटर यूनिट होगी इसकी, है ना। किलोमीटर जो कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स फोर्स का किलोमीटर और डिस्टेंस का मीटर तो आएगा। ये एम ई हो गया है। अब इसके बाद क्या निकालना हमें, एम बी पे और निकालना, वो मैं आपको थोड़ा ऊपर बताता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी उसकी, तो इसलिए मैं आपको इसको बोर्ड के ऊपर बताता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, एम डी के बाद एम बी क्या है बेटा, एम बी पे बात करते हैं। तो एम बी के लिए बात करें तो देखो 2.698 मल्टीप्लाई बाय 8, जबकि और बाकी के सारे माइनस हो जाएंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बात करते हैं 1.414 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये कितना आया 3.464 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये तो हमारा जीरो ही रहेगा प्लस वाला। तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, फाइनली वैल्यू कितनी आती है। तो देखो इससे और बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला। वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, आप भी कैलकुलेट करते चले जाएं। 8 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1.414 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3.464 मल्टीप्लाई बाय 2, रिमेनिंग कितना आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। आप भी कैलकुलेट कर लेना जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक बार इसको देख लें, मैं एक बार सारी वैल्यू मैच कर लेता हूं कि हमने जो वैल्यू निकाली वो एक्चुअल में आ रही है या नहीं आ रही है। 5.396, ठीक है, ऑफ कोर्स 7.792 आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, और हमारे डी से ई पे कितनी आ रही है बेटा 7.36 आ रही है, 36 आ रही है, लास्ट पे हमारी बी पे भी जीरो आ रही है। तो हमने मैच कर लिया, सारी वैल्यू हमारी एक्यूरेट आ रही है। अब मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, देन फिर मैं आपको कुछ कंक्लूजन आज बताऊंगा, लेकिन लिखाऊंगा कब बेटा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं और अपन कौन सा डायग्राम बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ओनली फॉर मुझे तो ये वाला ही वैल्यू नहीं, और आप जो मैंने आपको बोला था कि आप एक पेज पूरा इसके लिए डायग्राम के लिए अलग से रखिए, क्योंकि क्या है कि डायग्राम ऑलवेज आपको ये करने हैं सारे सीक्वेंस ऑर्डर बनाने, जिससे कि आपका एक प्रेजेंटेशन जो हो सके एग्जाम के अंदर, जब आप रिटर्न पेपर करें तो उसमें भी बहुत अच्छे से हो सके। इसलिए आपको प्रैक्टिस यही करनी है कि हमेशा पहले लोडिंग डायग्राम, देन फिर उसके बाद यदि आपका कोई रिएक्शन फोर्स वाला डायग्राम बनाना चाहता है तो वो बनाओ, देन फिर उसके बाद आपका एसटीडी वाला हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम हो या एसएफडी डायग्राम, फिर देन उसके बाद उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो सके पेपर का। ठीक है, तो देखो बेटा, बात करते हैं हम किसकी बेटा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर हम बात करते हैं ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ए पे वैल्यू कितनी मिली है भैया, जीरो मिली है, तो जीरो रहने दो। सी पे वैल्यू कितनी मिली है, प्लस के 5.396, तो 5.396। ठीक है, डी पे वैल्यू कितनी मिली है 7.792 पॉजिटिव के, तो भैया ऊपर चलो। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया, ई पे कितना हुआ 7.36, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। और बी पे कितना हो गया बेटा, डायरेक्ट मेरा जीरो हो गया। तो बी है, ये मेरा कौन सा है, ई पॉइंट है। ई पॉइंट पे कितनी वैल्यू आई है 7.36, और यहाँ पे वैल्यू बोले तो डी पे कितनी वैल्यू आई है 7.792, और बी पे सॉरी सी पे कितनी आई है 5.396, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है जीरो आई है। ये आपका एसएफडी डायग्राम बन गया है, सॉरी बीएमडी डायग्राम बन गया है। कितना आसान है, बहुत आसान चीज़ें, बहुत आपको बस एसएफडी बीएमडी के बारे में जो मेन बेसिक चीज़ है वो आपको आना चाहिए, देन फिर आपको कोई भी वैल्यू, कोई भी कैसा भी डायग्राम आ गया है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, और चाहे अदर चीज़ भी यदि आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर ले या फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं।
तो देखो अपन ने क्या किया है, अपन ने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बना लिया। अब देखो आज अपन को कुछ कंक्लूजन के बारे में मैं आपको ओनली फॉर जस्ट बात करूंगा। जैसे कि हमने जब कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़ा था और वहां पे हमने जब लोड पढ़ा था, तो आप देखो कि वहां पे कुछ सेम चीजें हो रही थी। जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि उसका जो बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही बन रहा था हमारा, ठीक है। दूसरी बात करूं कि कैंटिलीवर बीम के अंदर जब लोडिंग आ रही थी तो ऑलवेज जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो नेगेटिव बन रहा था। दो कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन, जब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ रहा था तो जब वहां पे फोर्स आ रहे थे तो वहां पे सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो रही थी बेटा, 0 हो रही थी, ठीक है। फोर्थ चीज बात करूं कि वहां पे यहाँ पे हमारे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो 0 हो रही है, और जहां पे मेरा शेयर फोर्स 0 हो रहा था, जहां पे मेरा शेयर फोर्स 0 हो रहा था वहां पे मुझे मोमेंट मैक्सिमम मिल रहा था। आप देखना आपके उसके अंदर कंक्लूजन के अंदर, जब आप पुराने प्रीवियस लेक्चर आपने देखे हुए तो वहाँ पे आप डायग्राम में देखना, आपको पता चल जाएगा कि जहाँ शेयर फोर्स मेरा 0 हो रहा है या फिर साइन चेंज हो रहा है वहाँ पे भैया हमें बेंडिंग मोमेंट क्या मिल रहा है बेटा, मैक्सिमम मिल रहा है। और ऐसे ही जहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है वहाँ पे मेरे को रिएक्शन फोर्स मैक्सिमम मिल रहा है। देखो यहीं पे देख लो कि भैया यहाँ पे जब आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे ए पे 0 हो रही है, बी पे 0 हो रही है सपोर्ट पे, जबकि हमारा यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्स आ रहा है और हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंक्लूजन है जो कि हमें आगे डिस्कस करनी, और यही चीज आपसे क्या पूछा जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। तो इन सभी कंक्लूजन को, इसके अलावा अपन और भी पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर के बारे में बताएंगे, और एक बीम भी हमारी बच रही है जिसको हमने अभी नहीं देखा, उसको भी हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और नए प्रॉब्लम को लेके आएंगे और नई प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला है कि अभी के लेक्चर्स के अंदर हमें क्या करना है कि आपको ये चीज़ तो पता है कि अपनी एग्जाम डेट जो आई है RSMSSB की, वो कब आई है बेटा, 5 जून 6 जून की एग्जाम, 5 दिसंबर 6 दिसंबर को 2020 के अंदर आपकी फिक्स हुई है। तो अपन के पास एक सफिशिएंट टाइम है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी हमें फास्ट फॉरवर्ड में चलने की जरूरत नहीं है, हमें स्पीडली नहीं पढ़ना, हमें हर चीज़ को 4 से 5 मंथ है आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो जिससे कि क्या होगा कि आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में सारे लेक्चर मिल जाएंगे और आप उसको पढ़ते जाइए। इसके अलावा आपकी जीके हुआ और जो दूसरा पोर्शन हुआ उसको पढ़ते रहिए, और साथ में क्या करिए बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लगाते रहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।